नमस्कार, स्वागत है A to Z न्यूज़ के ख़ास सेगमेंट आप मन की बात में। आज हमारे साथ मेहमान हैं आप मन की बात में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और प्रखर वक्ता प्रवीण नापित जी। बहुत स्वागत है आपका। शुभकामना देता हूँ आपको आपके A to Z चैनल के लिए। और जैसे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो उस आत्मनिर्भर भारत में आपने कम समय में और कोरोना काल में आपने ये चैनल से पहले भी आप कई चैनलों में जा चुके हैं, चैनल कई चल चुके हैं, पर मैं इस A to Z चैनल के लिए आपकी प्रदेश की ओर से, मेरी पार्टी की ओर से, तमाम लोगों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ये चैनल बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। तो प्रवीण जी के बारे में आपको बता दूं कि प्रवीण जी एक प्रखर वक्ता तो हैं ही, साथ में हर विषय पर काफ़ी गहरी जानकारी रखते हैं, हर सवाल का बाखूबी से बेबागी से जवाब देते हैं। आज देखते हैं कि आप मन की बात में वो अपने मन की बात किस तरह से रखते हैं। तो प्रवीण जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे, आपके मन की बात को लेकर। देखिए जुबैर भाई, आज तो मैं नहीं बोलूँगा अपने मन की बात, क्योंकि मुझे मेरी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है प्रवक्ता की, तो वो जिम्मेदारी ये है कि जो भी आप लोग पूछेंगे उसका जवाब मुझे देना है। और मैं अभी इतना बड़ा नेता नहीं हुआ हूँ कि मैं अपनी बात बोलूँ। निश्चित रूप से पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए तो हमेशा अच्छा करने का प्रयास करते हैं। उन प्रयासों में कई बार गलती भी होती हैं, पर उसको हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं संभाल लेते हैं। आप लोग जैसे अच्छे मित्र हैं वो बता देते हैं आज आपको इस विषय पे ऐसा बोलना था, ऐसा नहीं, पर हम इसका चिंतन मनन करते हैं। पर मैं आज भी दायित्व से मुक्त नहीं हूँ, दायित्व पे हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। इसलिए आप जो भी पूछेंगे, मैं शुभकामनाएं मैंने आपके चैनल के दी, बिल्कुल, जो भी पूछेंगे, और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जो भी पूछोगे मैं उसे डिनाई नहीं करूंगा। नहीं, वो हमको पता है कि आप बिल्कुल प्रखर हैं, बेबाक बात करते हैं, हर सवाल का बखूबी से जवाब देते हैं और पूरी नॉलेज के साथ आप किसी भी डिबेट में जाते हैं तो पूरी बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके साथ रहती है और आपके पास हर प्रश्न का सटीक और ऐसा जवाब होता है कि सामने वाला लाजवाब हो जाए। तो सवाल यही है कि अगर हम बात करें अभी मध्य प्रदेश की स्थिति की, लगातार मध्य प्रदेश में एक तरफ शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं, मामा जी खिलाते हैं बच्चियों के, लेकिन अभी हम पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो लगातार मध्य प्रदेश में बलात्कार के, यौन शोषण के, जो बच्चियों के साथ बलात्कार, उनके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्या क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। शासन, चाहे गौरवी योजना हो, तमाम बच्चियों के लिए सारी योजनाएं हैं, ठीक है। और मैं ये जो घटनाएं घटती हैं सभ्य समाज में, इस घटनाओं का कोई भी स्थान नहीं है। दूसरी बात, अब ये घटनाएं घट रही हैं, ये घटनाएं को मैं ये नहीं छुपाऊंगा कि नहीं साहब और ऐसा नहीं, ये घटनाएं अनादिकाल से चली आ रही हैं। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में, वो कमलनाथ जी का शासन था तो अब नेहरू नगर के पास वहाँ भी घटना घटी थी, तो घटना घटी थी। मुख्यमंत्री नहीं रहते हुए भी शासन का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा था। सबसे पहले पहुंचने वाले प्रदेश के एकमात्र नेता थे वो शिवराज सिंह चौहान, और द्रविड़ हो गए थे और माता पिता के हाथ जैसे ही उन्होंने रखा वो रो दिया, और स्वयं शिवराज जी रो दिए। तो हमारी पूरी प्रयास है, अगर हम हर माध्यम से, आपने देखो शहर में तमाम जगह पोस्टर लगे हैं कि ये अपराध है, तमाम हम लोग खुल के, और ये घटना घट रही है। और मैं कहता हूँ इसका सभ्य समाज में कहीं कोई स्थान नहीं है, ठीक है। अब इस घटना की एक बात और, इस घटना के 24 घंटे भी नहीं हो पाते, हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। और जो भी ये गंदे राक्षस लोग हैं इनको सींचों के अंदर, अभी इस बात को लेके शिवराज जी ने कहा कि मैं अलग मूड में हूँ। अब कोई घटना, ये बलात्कार की घटना आएगी तो प्रदेश के लिए तो धब्बा टाइप का होता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? समाज के अंदर सभी लोग जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, सरकार में बैठे लोग। पर हाँ, हमारी कोशिश होती है। देखिए, आपने 100 डायल से लेकर तमाम सारी चीज़ें, जननी सुरक्षा से लेकर सारी चीज़ें हैं, आप कभी भी फ़ोन करते हैं, तमाम सब चीज़ों में, चिकित्सा की व्यवस्था से लेकर सब लोग उसमें तत्काल होते हैं। और अभी इसमें और भी करना बाकी है। और मुझे बड़ा गौरव होता है कि जब हम 2018 के पहले चुनाव में गए थे तब एक घटना घटी थी, तो मध्य प्रदेश में उसको फांसी की सज़ा देने वाला पहला राज्य था, और वो फांसी जिला न्यायालय से उसको फांसी की सज़ा हुई थी। अब न्यायालय के मामले में हम ज़्यादा हस्तक्षेप, कोई को अधिकार है वो अपनी बात कहने का, आगे जा सकता है, अपर कोर्ट जा सकता है। पर आपने देखा होगा दिल्ली में भी जो घटना घटी थी, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको भी फांसी ही हुई है, लेट हुई है, न्याय व्यवस्था। चलिए, हम अगर बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो काफ़ी
मिलनसार और काफ़ी फेमस, तो लोग आज भी उनको लोकप्रिय, मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में शिवराज सिंह जी लोकप्रिय। लेकिन जैसे जैसे उनके कार्यकाल हुए, दूसरे कार्यकाल में थोड़ा चेंज हुए, तीसरे कार्यकाल में थोड़ा चेंज हुए, तीसरे कार्यकाल में थोड़ा सा बोल्ड आ गए, और अब चौथे कार्यकाल में तो उनका अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से देखते हैं शिवराज सिंह जी चौहान के पहले कार्यकाल से लेकर जो अब चौथा कार्यकाल शुरू हुआ है, उसमें एक अलग छवि उनकी निखर कर सामने आ रही है, एक अलग उनका जो कैरेक्टर है वो बाहर आ रहा है। देखिए, उसमें एक ये हमको तत्कालीन ये रहा कि हमको जब शिवराज जी प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उस समय कोरोना काल था, और व्यक्ति 3 घंटे प्रतिदिन कोरोना काल की बैठक लेना, कोरोना काल के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करना, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक राशन पहुँचना, उनके परिवार, उनके बेटे पत्नी तमाम स्वयं शिवराज जी ने लोगों को राशन बांटा। हमने यहाँ से अप्रवासी भारतीय जो भी महाराष्ट्र कर्नाटक कहीं से भी निकले हों, तो हमने उनको उस देश की, उस प्रदेश की सीमा तक पहुँचाने का पूरा ईमानदारी से प्रयास किया। देखिए, कोई भी चीज़ के लिए एकदम से, ये तो वैश्विक बीमारी थी, हमारे यहाँ तो कोई था नहीं, अब कोई भी घटना एकदम से जुबेल भाई घटती है, उसको तैयारी के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। अब अप्रवासी कोई पैदल चल दिए, अब पूरी मीडिया ने दिखाया पैदल आ रहे हैं, नंगे पाँव आ रहे हैं। भैया, आप जिस स्टेट में थे, अगर आप महाराष्ट्र थे तो वहाँ रुकते, वहाँ पे भी तैयारी थी। मध्य प्रदेश से आपको जा रहे हो तो हमको थोड़ा सा, क्योंकि कोरोना काल था, गाड़ियाँ नहीं थी, ड्राइवर नहीं थे, कंडक्टर, उनको भी तो डर था ना कि हमको, वो भी, उनके भी परिवार हैं। अगर आप कोरोना काल में किसी को छोड़ने कहीं जा रहे हो तो उसका परिवार भी है, वो भी किसी का बाप है, वो भी किसी का बेटा, पर नहीं, हमने उसको इमरजेंसी के रूप में लिया और हमने करने का पूरा सेवा भावी से, बगैर कोई विज्ञापन, बगैर कोई पोस्टर, बगैर हमने हमारे। प्रवीण जी, मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उनका पहला कार्यकाल था, बड़ा सोबर, बहुत डिसेंसी के साथ लोगों से बात करते थे, लोगों से मिलते थे। दूसरे कार्यकाल में थोड़ा चेंज हुआ, तीसरे कार्यकाल आते आते वो कोई माइकल लाल तक पहुंच गए, किसी को टांग दूंगा तक पहुंच गए, और चौथा कार्यकाल जब शुरू हुआ तो अब उनका एक अलग ही रूप दिखा जा रहा है। जिस तरह से वो ये ठीक है, ये अच्छी बात है कि वो नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, माफिया पे नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनका रुद्र रूप नज़र आने लगा है चौथे कार्यकाल में, तो वो अगर हम तुलना करें तो ये एकदम परिवर्तन जो हो रहा है, आखिर इस परिवर्तन का कारण क्या है? पहले बहुत सोबर, सौम्य और बहुत मिलनसार लगता था, अब अलग ही रूप सामने आया उनका। 2 शब्दों में मैं इसका जवाब दे चुका। अगर ये मुख्यमंत्री का रुद्र रूप है तो ये अच्छा है, प्रदेश के लिए अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है। दूसरा, सौम्य की बात की तो आज भी कहते हैं कि मैंने चींटी नहीं मारी। आप पत्रकार लोग हैं, और मुझे लगता है कभी पत्रकारों से इग्नोर नहीं हुए वो, हमेशा पत्रकारों को सम्मान दिया है। पत्रकारों ने कहीं भी कहा है कि मामा 1 मिनट, तो मामा ने तत्काल गाड़ी रोकी है। कभी भी आप, इसके पूर्व में भी आपने तो 15 साल देख लिए थे, वो मुख्यमंत्री तो पत्रकारों से कहते थे कि आप मुझे समझाओगे। तो अब वो देखिए, पर क्या होता है, कई बार क्या है कि हम जब कोई काम को चुनौती लेते हैं, उस चुनौती की गंभीरता रहती है, चुनौती में आप मुस्कुरा दिए तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो मुस्कुराहट तो उनके अंदर है, चेहरे का भाव है ऐसा। पर अभी भी अभी देखा आपने, जबलपुर गए थे, एक रिक्शे वाले के ड्राइवर के, उन्होंने भोजन की, इंदौर गए थे तो एक गरीब माँ के घर में बैठ के पोहा जलेबी। तो कहीं ये जो अनिल कपूर की मूवी आई थी नायक, उसका उसकी उस पैटर्न पे तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, देखिए, किसी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। देखिए, उस व्यक्ति को देखिए, आप ये देखिए ना कि उनकी गरीबी में जो मजदूर महिला थी, उसको कभी भी जो डिलीवरी के बाद लड्डू खाने होते हैं तो उसके भी पैसे उन्होंने, उसको नहीं मिलता था। मजदूर ने मजदूरी का रजिस्ट्रेशन कराया है, और रजिस्ट्रेशन कार्ड के दौरान में गृहस्था में वो व्यक्ति अस्पताल में डिलीवर्ड है, तो हमने 3 महीने का उसको ने पैसे भी दिए हैं। हमने उसके लड्डू, जननी सुरक्षा योजना के तहत हमने घर से अस्पताल तक लेने के लिए गाड़ी भेजी। ऐसे कहीं योजनाएं होती हैं क्या? और योजना के बाद आप सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करा रहे तो भी 1500 रुपये हम दे रहे हैं आपको। और किसानों की बात करें तो हम किसानों के लिए पहले 17% 18% का ब्याज मिलता था, तो अब वो ब्याज भी नहीं, मतलब बगैर ब्याज के, आपने देखा ही है कि बगैर ब्याज के मतलब ऋण दे रही सरकार। और अगर 1 लाख रुपए आप लेके गए हो तो 90,000 जमा कर दो तो आपके वो भी माफ़ हो जाएंगे। तो ये योजनाओं की पीड़ा है मन में। सौम्य तो कई बार होता आदमी सौम्य दिखता है, करता कुछ है, पर वो नहीं, जो कहते हैं वही करते हैं। प्रवीण जी, एक जो और सवाल आ रहा है कि जो रूप बदला है इनका, ये
बदला हुआ रूप नज़र आ रहा है शिवराज सिंह जी का, मुख्यमंत्री जी का। इससे माफिया अपराधी में तो खौफ अलग ही नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरशाही भी उनके इस बदले रूप को लेकर सख्ते में नज़र आ रही है। हाँ, ये सच है। ये भी मुझे कुछ दिन पहले जानकारी ऐसी लगी कि शासन प्रशासन में कहीं ना कहीं बहका है। देखिए, कोई भी घटना घट जाए उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार, किसको नहीं मालूम? अच्छा मुझे बताइए। अच्छा, मैं आप अपने घर में हैं, मैं अपने घर में हूँ, आपको आपके घर के बारे में जानकारी नहीं है क्या? मुझे मेरे घर के बारे में जानकारी नहीं है क्या? और मैं कह दूँगा अरे मुझे जानकारी तो नहीं है, तो ये तो सब लफाजी है। देखिए, उस एसपी को मालूम है कि उसके क्षेत्र में कहाँ क्या घटना हो रही है, उसको टीआई को मालूम है कहाँ जुआ सट्टा चल रहा है, कहाँ पर ड्रग है। अब ये जब इंदौर वगैरह तमाम बड़ी बड़ी जगहों पर ड्रग ये सब पकड़ा है तो कहाँ से आया और कितनी बार हुआ? तो हमने शाबाशी भी दी ना उन पुलिसकर्मियों को, हमने इनाम दिया, सम्मान दिया। उस कोरोना काल के अंदर उस पुलिस वालों ने रात और दिन एक करते हुए अपने घर के, देखा होगा थाली बाहर खड़े होकर अपनी बच्ची को झाँक रहे थे, तो हमने सम्मान किए सारे लोग प्रदेश के। उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं है, उसमें सामाजिक, आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, आप जैसे कोरोना वॉरियर्स, आप जैसे लोग हमारे साथ खड़े हुए थे। तो अगर, और उनको जानकारी थी, उन्होंने रात ना दिन एक, अगर वो सब कुछ होने के बावजूद घटना घटती तो उसके जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी ही होगी। तो ये माना जाए कि जो नौकरशाही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बदले रूप को देखकर सख्ते में ये ठीक है। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से कहते हैं कि इसको उल्टा टांग देंगे, उसको उल्टा टांग देंगे नौकरशाही को, तो ये क्या ठीक है? देखिए, उसमें जुबेर भाई, मैं उनके कहे शब्दों को तो कुछ नहीं कहूँगा मैं, पर एक बात आपकी, मैंने कहा ना मैं बेबाकी के लिए जो जाना जाता हूँ, कभी इंदौर में उन्होंने एक, या मुझे लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, उनमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से सारे लोग बैठे थे, उन्होंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अधिकारियों के खिलाफ डांटता हूँ तो जनता ताली बजाती है? बहुत बड़ी बात कही थी। और ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप दंडित करने के लिए हो और आपको काम करने के लिए। कटनी में वो मामला है, कटनी में अगर एक रेत का व्यापारी उसने अपने प्रदेश को रेवेन्यू दिया, करोड़ों रुपए दिए हैं, और वो अपना कारोबार नहीं कर पाया, तो कौन जिम्मेदार है? तो हमने तो काम कर दिया ना भाई। इस प्रदेश को रेवेन्यू, अगर हम व्यापारियों के हित में, देखिए हमने दो बातें कही हैं कि जनहित में, और जनहित के साथ साथ हमारे प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी का रेवेन्यू लिया है जिन्होंने, चाहे हमारे काल में कमल, प्रदेश को रेवेन्यू तो मिला है। अब जब जिसको रेवेन्यू मिलेगा वो काम नहीं कर पाएगा तो फिर हमें उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे? तो हम उसमें किसी में प्रकार भी मामले में हम समझौता नहीं करेंगे। आप आए, आपने प्रदेश में अपना स्टूडियो लगाया, अपना चैनल खोला, अगर आपको बिजली नहीं मिलेगी तो हम, हमारे लिए तो सब बेकार है ना। तो आपको हम व्यवस्था के साथ साथ तमाम चीज़ें मुहैया कराने का भी हमारा काम है। चलिए, अगर अब बात करें अब किसान पुत्र की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुरू से अपने आप को किसान पुत्र कहते आए हैं, किसानों का बेटा कहते आए हैं। एक पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है किसानों का, किसान पिछले 50 दिन से पूरे भूखे प्यासे सर्दी बारिश में एक आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो किसान पुत्र कहते हैं, ख़ुद को किसानों का बेटा कहते हैं, लेकिन वो किसानों के आंदोलन को लेकर अब तक ना तो उनका कोई बड़ा बयान सामने आया है, ना उनके समर्थन में कोई बात कही है। देखिए, वह मामला है दिल्ली का। दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, केंद्र के लिए वो कर रहे हैं, तो केंद्र में प्रदेश के से हमारे जो नेतृत्व करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी का बयान इसलिए नहीं आया है कि मध्य प्रदेश में किसानों के हित के लिए हमने पहले से ही कई कदम उठाए हैं। और मैंने आपको पूर्व कहा है कि जब सरकार में आए थे 2003 के बाद, तो सरकार में किसानों के लिए 18% ब्याज का था, 18 से 14, 14 से 12, 12 से 10, 10 से 5, 5 से 0। जब हमने इतना कर दी, संबल योजना ला दी, हमने किसानों का, जिन्होंने बीमा भर की राशि उन्होंने नहीं भरी, हमने, सरकार ने उनकी बीमा की राशि भरी और बीमा का मुआवजा हमने दिया। गेहूं खरीदी कोरोना काल में, हम कह देते कि साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है, आप तो कहीं भी जाओ, तो किसान क्या करता अपना क्योंकि उस समय तो कर्फ्यू लगा था ना, पूरा लॉकडाउन था। पर हमने उन व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए किसान को, किसान की खरीदी की जगह हमने मुहैया कराई। एक कहीं आंदोलन, एक कहीं किसान को आपने गेहूं फेंकते, किसी कर्मचारी को कहीं नहीं देखा, क्योंकि हमें मालूम है कि आज ज़रूरत उनकी भी है, गेहूं देने की, पैसे देने की, उपार्जन। तो हमने बहुत व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें, चने के मामले में चना खरीदी हमने, बड़े दाने के मामले उन्होंने कहा ये मूल्य होना चाहिए, हमने वो मूल्य दिया, उनका ये कम है, बातचीत हुई ना, ये कम है, उन्हें हमको लगा कम है तो हमने 5,000 रुपये दिया। तो हमने तो और भी उड़द मूंग दाल तमाम सब चीज़ें ली हैं उनसे।
तो जो ये गोली लेता था। मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश का किसान जो है आज भी आज पूरी तरह संतुष्ट है, उसको कोई समस्या नहीं है, जुबेर कोई भाई प्रॉब्लम्स नहीं है। जुबेर भाई, राजनीतिक दलगत राजनीति से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए, मैं एक सामान्य व्यक्ति बन के आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आप मुझे बता दीजिए, मध्य प्रदेश में अजय सिंह ने छतरपुर में किया, दिग्विजय सिंह, इन लोग ने, ये कांग्रेस का आंदोलन था, इसमें कहीं किसान था क्या? ईमानदारी से बिल्कुल ठीक है, मध्य प्रदेश में कहीं लेकिन भी किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, और ये आंदोलन कर रहे हैं किसानों के। पिछली बार भी इन्होंने दूध फैलाया था, उद्दंडता की थी। अरे किसान, कहीं आपने भी देखा होगा, आपके परिवार में, आप मुस्लिम परिवार से आते हैं, आपके परिवार में कहीं कहा है कि दूध को फेंक दो? ईमानदारी से बोलना, दूध कहीं फेंका जाता है कि? ये सब कुछ हुआ। आज भी मध्य प्रदेश का किसान मंदसौर से लेके छतरपुर तक, झाबुआ से लेके आप खंडवा तक कहीं भी चले जाओ, उसको लेना एक ना देना दो, किसान के कंधे पे करके। मतलब आपका ये कहना है कि जितने भी आंदोलन हुए किसानों के मध्य प्रदेश में, चाहे मंदसौर की बात करें या मुरैना की बात करें या इंदौर की बात करें या शाहजहाँपुर की बात करें, वो सभी प्रायोजित थे, कांग्रेस समर्थित। ये नेता तो कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी किसान कौन सी, मुझे बता दे कौन सा हल चला रहे हैं? सोने का हल भी चला रहे हैं, मुझे बता दीजिए। हाँ, फार्म हाउस हैं सबके, सर दोनों बातों में बहुत फर्क है। फार्म हाउस सबके हैं, सब ने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए खेती बताते हैं। आज ये इनके अरुण यादव जी हों या इनकी, आप पर कैपिटा इनकम देखिए तो इनके कॉलेज हैं, स्कूल हैं, फैक्ट्रियां हैं, तमाम चीज़ें। भैया उन पर ही आप कर्मचारी ठीक रख लो, उनका उत्पादन कर लो, किसानों की चिंता करने के लिए सरकार है ना। आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनको ट्रैक्टर का मूल्य नहीं मालूम। हेलीकॉप्टर से चलने वाले कमलनाथ जी ट्रैक्टर चलाने, क्या है? तो क्या वजह है कि फिर मध्य प्रदेश का किसानों का समर्थन दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनको मिला हुआ, और मध्य प्रदेश के किसान लगातार उस आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है। देखिए, कई बार क्या होता है कि यार आज कोई बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, कुछ लोग घर से निकल के आते हैं, और कुछ लोग देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री लाल परेड में आ रहे हैं, तो उनको भाषण से मतलब नहीं, भीड़ कितनी आई वो देखने। एक बीच का तबका रहता है, वो भीड़ देखने भी जाता, माहौल देखने भी जाता, और भाषण भी सुन लेता है, और फिर उस हवा में वो बह जाता है। तो मुरैना के आसपास दिल्ली की सीमावर्ती क्षेत्र लगे हुए हैं। राजनीतिक दल के अन्य लोग कई होंगे, कई किसान नेता होंगे, जाएंगे, बहुत स्वागत है, लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में आपको बात करें, मैं दिल्ली के आंदोलन की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कभी नहीं करा था। अब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छी बात है आपने कही। मुझे ये बताइए, जब 2 मांगे हमने मान ली, कंसीडर होता है ना, थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा नहीं साहब आप तो मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कौन सी मंडी बंद हुई है? आप एक लिस्ट उठा लीजिए। मैं आपके यहाँ 24 घंटे बैठा हूँ, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जुबेर भाई। मैं बिल्कुल भी मतलब कि आप ये कट कर दीजिए, नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में ये जो मंडी की बात कर रहे हैं बंद हो रही है, मुझे ये बताइए कौन सी मंडी बंद हो रही है? एक मंडी सिंगल, या मैं उस आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि कोई मंडी वाले को लगता है कि उस कर्मचारी को हटा रहे हैं, मंडी बंद हो रही है, तो वो मुझे बताएं। लफाजी करने के अलावा कुछ है नहीं। लेकिन प्रवीण जी, कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ तो कमी होगी कि किसान, पूरा देश भर का किसान, जो किसान कानून बनाए गए, लागू किए गए जो 3 कानून, उनको हटाने की, उनको रद्द करने की मांग कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी ये बोल चुका है कि कमेटी जो बनाई है कि किसानों की मांगें सुने। तो आखिर क्या वजह है? अगर किसानों के हित में है ये कानून, तो फिर किसान ये, अगर मेरी बात सुनिए, अगर किसानों के हित में ये कानून, तो क्या कहीं ना कहीं ये कमी है सरकार, केंद्र सरकार में या भाजपा संगठन में, कि वो किसानों को उस तरह से इस कानून के बारे में समझा नहीं पाए, उसकी अच्छाइयों के बारे में नहीं बता पाए, या फिर कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो इस वजह से किसान मांग कर रहे हैं? देखिए, मानसिकता है राजनीति की। नहीं, किसानों की मांग, जो किसान अगर सिंधु बॉर्डर पर जो किसान, 2 मिनट, अगर वो अगर आंदोलन कर रहा, तो वो तो किसी राजनीतिक दल से भी नहीं जुड़ा, और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि हमें किसी राजनीतिक दल की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी राजनीतिक दल के समर्थन की ज़रूरत नहीं। वो भी 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं, उसमें भी उन्होंने साफ ये कहा है कि हमें किसी राजनीतिक नेता की ज़रूरत नहीं है। क्या केजरीवाल एंड कंपनी पूरी गई नहीं थी आंदोलन में? अच्छा, एक बात, दो तीन चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा। नंबर 1, देश की सर्वोच्च संस्था कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसने कह दिया कि केंद्र सरकार की जो भी आपको लगता है कि गड़बड़ी वाली चीज़ें हैं, हमने उसको 3 महीने 4 महीने रोक दिया। चाहे वो मंडी की हो, चाहे सब्सिडी की हो, चाहे उनको लग रहा है कि ये कानून गलत है, सुप्रीम कोर्ट में रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ नहीं है ना, मानना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बना दिया, उसको भी आपने नहीं माना, फिर आप क्या कहोगे? सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किसको नहीं करना चाहिए? किसान सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया क्या? किसान सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो नहीं है ना।
देश का अन्नदाता है ना, हमने नाम दिया देश के अन्नदाता को, पहले तो किसान ही कहते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्नदाता नाम दिया। मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के आगे सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मान गए, हमारी तरफ से किसी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के अन्य लोग सुप्रीम कोर्ट के मतलब निर्णय पर सवाल उठाना और चैनल में उठाना बड़ी दमंगाई। अच्छा प्रवीण जी चलिए ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैंने मान लिया, पूरी नहीं होगी ना, बात पूरी नहीं होगी ना, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के तो नहीं, हम मान गए ना, हमने तो नहीं बयान दिया ना सरकार ने। दूसरी बात, आप आंदोलन कर रहे हो, आंदोलन की एक सीमा होती है, जगह होती है। आप रेल की पटरी उखाड़ दो, रेल की पटरियों पर बैठ जाओ, ये लाइन ऑर्डर कौन करेगा? जुबेर कुरैशी अगर रेलवे लाइन पे बैठता है तो अपराधी है, प्रवीण नापित रेलवे लाइन पे बैठता है तो वो अपराधी, किसान बैठता है तो वो अपराधी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर किस स्टेट का काम है? आप वहाँ पे हरियाणा के खट्टर जी की गाड़ी को आप उनको दौड़ा रहे हो, ये क्या हुआ? एक प्रदेश के चुनी हुई सरकार के शपथ लिए हुआ मुख्यमंत्री हैं खट्टर जी, और आप उनके पीछे दौड़ लगाकर उसको घेराबंदी कर रहे हो, क्या चाहते हो आप? ऐसे मांगे होंगी क्या? लोकतंत्र में यह स्थान तो नहीं है ना हिंसा का, है क्या? आप मुझे बताइए, मेरी बात गलत है क्या? मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो कानून लागू किया गया किसानों के हित में, किसानों के हक में, हर तरह से किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन क्या वजह, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ की कमी को मानते हैं कि ये जो किसानों के हित में कानून बनाया गया है, हक में उनके कानून बनाया गया है, इसको किसानों तक कन्विंस करने में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या आप भाजपा संगठन नाकाम साबित हुआ है? देखिए, अगर समझा नहीं होते तो ये आग उत्तर प्रदेश में लगती, ये आग हरियाणा में लगती, ये आग हरियाणा में लगती, मध्य प्रदेश में लगती, राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा? वहाँ भी तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ क्या किसान नहीं है? क्या वो समझ नहीं है? वहाँ कोई नहीं कर रहा। ये प्राइस मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं किसानों का सम्मान, देखिए नरेंद्र सिंह जी ज़मीन पे बैठ के उनके साथ खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और क्या चाहिए? अपने यहाँ जहाँ पे आपको बैठना है उनके साथ बिठा रहे हैं, टेबल की मीटिंग हो रही, 4 कैबिनेट मंत्री बैठ रहे हैं, और उसके बाद आप नहीं मान रहे। हमने कहा ठीक है, ये देखिए क्या होता है, समझौता कैसे होता है? समझौता 2 बातें आप मान लीजिए, 2 बातें हम मान लेंगे, आप कहोगे नहीं 4 बातें आप मानी, तो ऐसे समझौता। आप सरकार का मान सम्मान स्वाभिमान गिराने के लिए आप बात कर रहे हो, अब ऐसे थोड़ी हो रहा। हम क्या समझते नहीं है क्या? अच्छा चलिए, एक छोटा सा मैं विवादित विषय लेके आता हूँ, मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूँ। CA था, NCA था, मुझे नहीं मालूम, दिल्ली में सब लोग बैठे, आज तक भी किसी के दस्तावेज मांगे क्या? किसी के नहीं मांगे। जबरन नहीं बता दिया कि दस्तावेज मांगोगे। यार जुबेर भाई, आप हमारे सामने पैदा हुए, हम आपके सामने हुए, आपके परिवार को हम जानते हैं, हमारे परिवार को आप जानते हैं, आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे क्या? ये कह, अब आप कह दोगे इसको समझाने में सफल नहीं हुए। सुन तो लीजिए, ये दिल्ली ही है अकेला आंदोलन के लिए, और कहीं नहीं हुआ। और कहीं क्यों नहीं हुआ? मुझे चेन्नई में होता, केरल जैसी जगह पे जहाँ पर लिटरेसी 100% है। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि चाहे हम NCA CA को लेकर बात करें या किसानों के संगठन, किसानों आंदोलन को लेकर बात करें, दोनों चीज़ें में आपका कहना है कि दोनों जनता के हित में, किसान आंदोलन, किसान का कानून हो या NCA हो, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आप उस चीज़ की हकीकत, उस चीज़ के जो फ़ायदे हैं वो जनता तक पहुंचाने में नाकाम हुए। हम नहीं नाकाम हुए, जिन्होंने आंदोलन को बिठाया वो समझने को आज भी तैयार नहीं हो रहे हैं। भाई उन्हीं में से किसान नेताओं को तो हमने एक महाराष्ट्र से लिए, एक दिल्ली से लिए, हमने कहा, अब उन्होंने क्या कहा कि ये बिके हुए लोग हैं। अरे यार, आपका अपना साथी है। 1952 से एक महाराष्ट्र में आंदोलन, श्वेतकारी जो सरकार मतलब क्रांति है या जो भी है किसान आंदोलन है, उसके हमने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको बनाया, 5 लोगों। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता ना। अब आप इतने मतलब सब कुछ इतने समझदार हो गए कि सुप्रीम कोर्ट भी आपके सामने कुछ नहीं है, तो फिर थोड़ी होता। अब ये कौन सी बात हुई कि साहब हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, वो भी 26 जनवरी को। अब हमने भी कह दिया कि पुलिस प्रशासन जब तक हम सहमति नहीं देते ना तो नहीं मानते ना। सहमति हमने दी, पुलिस ने कह दिया, कि अगर सहमति नहीं देती तो कैसे निकालते? अब उसको ही अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। उनका ठीक है, मान रहे हैं। चलिए एक सवाल आपसे है कि जिस तरह से बीजेपी ने कहा था महंगाई को कंट्रोल करेंगे, जब अपने हर घोषणा पत्र में ये बात कही थी, और अपने बड़ा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करें या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात करें, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज मध्य प्रदेश में महंगाई का स्तर आसमान छू रहा है। पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, ईंधन की बात करें, क्योंकि पेट्रोल डीजल एक ऐसा मामला है कि जो आम जनता से जुड़ा है। क्या आप संतुष्ट हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल ईंधन के भाव बढ़ रहे हैं या दूसरी महंगाई बढ़ रही है, इससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, कोई नहीं चाहता
कि उसके शासन में किसी भी चीज़ के मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में डीजल पेट्रोल नहीं है। एक बात सुनते जाना, मैं पूरी बात कहूँगा। अगर मुझे लगता है तो मैं अपनी वो बात भी कहूँगा और आपके माध्यम से सरकार से भी कहने की कोशिश करूँगा। इन्हीं कमलनाथ सरकार ने बैलगाड़ी पे आए थे, इन्हीं कमलनाथ यही लोग थे तमाम जो उन्होंने पेट्रोल का बात की थी। यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान थे जिन्होंने महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल के खिलाफ साइकिल से सीएम हाउस से साइकिल गए थे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये हमारा अधिकार है ना, इनका भी है। तो ये जब आए थे, आते से इन्होंने 5 रुपये फेंक क्यों उड़ाए थे? हम पे तो आपने कह दिया, आरोप हम पे लगा ना, तो हम तो उसको लिए हमने मान लिया कि हमने किया। पर इन्होंने तो डीजल पेट्रोल के लिए आंदोलन किया था। उस आंदोलन के दौरान ये बैलगाड़ी पे आए थे, तमाम पूरे कांग्रेसी गए थे, हेलीकॉप्टर से देश दूर दूर से बैलगाड़ी पे आंदोलन करने आए थे। ये बड़ा अजीबोगरीब आंदोलन था। तो इसका मतलब ये सुन लीजिए सर, जवाब भी नहीं। ठीक है बोलिए। हेलीकॉप्टर में बैठ के भोपाल में बैलगाड़ी पे आंदोलन करने आए थे। स्वागत है साहब, आपने किया। सरकार की शपथ लेने के 3 दिन बाद आपने 5 रुपये बढ़ा दिए। तब आपने किसी ने नहीं पूछा से आपने क्यों बढ़ाया, और खुद ही उनके लोग कह नहीं साहब वो जरूरी था। तो क्या होता है, जिन परिस्थिति के अनुसार ये लोग अपना विषय बदल देते हैं। उसमें से किसी ने नहीं कहा कि 5 रुपये कमलनाथ जी आपने क्यों बढ़ाया। पर मुझे लगता है कि सरकार को ऐसी कई योजनाएं हैं जिनमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। और जुबेर भाई, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से सरकार को लगता है तो राहत देने की पूरे प्रदेश में कुछ भी कोशिश करे, 2 रुपये कम करे, 1 रुपये कम करे, 5 रुपये करे, 4 रुपये 5 करे, तो स्वागत की बात है। तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल मैं आपके इसका स्वागत है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि अगर कांग्रेस कर रही है तो क्या ज़रूरी है वही चीज़ बीजेपी भी करे? लेकिन इन दोनों राजनीतिक दलों की लड़ाई में या उसमें तो आम जनता रही है। आज आपको की जानकारी में होगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल पे वैट टैक्स लगाया जा रहा है। तो अब चूंकि ये भी कहा जाता है कि सरकार, आपने जैसा कहा कि योजनाओं के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, ख़जाना खाली है, तो क्या ये ज़रूरी है? हमने कभी नहीं कहा। नहीं, ये कमलनाथ जी, अब आप रुक जाइए। अब मुझे है ना 30 सेकंड में कर दूंगा मैं खत्म। मैं जब भी कमलनाथ जी सरकार से कोई बात कहते थे खजाना खाली, खजाना कभी खाली होता ही नहीं, कोई अपनी जेब में। चलिए सुन तो लीजिए, इस कोरोना काल आया, इस कोरोना काल में प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर से सारी चीज़ें खरीद के दी, ऑक्सीजन मास्क से लेके सारी चीज़ें सरकार। और जो भी वहाँ पर एडमिट हुआ हमने उससे 1 रुपये भी नहीं लिया। प्राइवेट की नहीं कह रहे, प्राइवेट, और प्राइवेटों को भी हमने हायर किया। तो ये पैसा तो सरकार का गया ना। आप चाहे जितने भी बड़े हॉस्पिटल में किसी का नाम ले जाए, और जितने लोग जाए, चाहे वो कांग्रेस के गए, बीजेपी गए, आम आदमी गया, पत्रकार गया, सब गए थे, सबको हुआ कोरोना और जम के हुआ कोरोना। और किसी ने ये तो नहीं कहा साहब मेरे 2 रुपये लगे। तो भैया इसका पैसा कहाँ से आएगा? सुदूर उन जिलों में जहाँ पे हमने क्वारंटाइन बनाए थे, जो दूर दूर से आ रहे थे, उन सब के लिए भी इलाज का हुआ, वहाँ खाने का भी था, सब कुछ था, दोनों टाइम का नाश्ता देते थे, सेव फल देते थे। तो जुबेर भाई, पैसे की तो सरकार को ज़रूरत है। तो अगर आपने 5 रुपये दे दिए डीजल में, तो आपने उन करोड़ों लोगों को जो कोरोना काल गर्भित होने से बचे, तो उसमें एक थोड़ा सा ठीक है हिस्सा है। बाकी देखिए, विकास के मामले में आज भी हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ पा रहा। हम कैसे, आज महाराष्ट्र चले जाइए कहीं भी और तो आप देखिए कोरोना में 94, 92, 93 ये हमारा रिकवरी रेट था। दिल्ली में तो आदमी रो रहे थे, वो स्टेडियम में सबको लिया दिया था। ये कोई व्यवस्था थोड़ी थी। चलिए आपके एक पूर्व मुख्यमंत्री में उमा भारती जी का एक बड़ा अभी चर्चा में चल रहा है। उनका क्या है, जो मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू हासिल करने के लिए या ख़जाना भरने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम शराब पर को ही लागू करें या शराब की दुकानें लागू करें। शराबबंदी को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी की जानी चाहिए, चाहे उसके लिए आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़े। बहन है, बड़ी बहन है, पूर्व प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने समय समय पर यह भी कहा है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब बात आई थी कि 24-25 लोग ख़त्म हो गए जहरीली शराब पीने से। तो उन्होंने कहा कोरोना काल में शराब तो बंद थी, तो इससे कोई मृत्यु नहीं हुई। तो सरकार चाहती है, सरकार को चाहती है कि शराब पूरी की पूरी मतलब शराबबंदी हो जाए मध्य प्रदेश में। यह उन्होंने अपनी बात सरकार को कही। सरकार ने बात सुन ली है। सरकार और उमा जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री या आबकारी मंत्री जब भी बैठेंगे कोई ना कोई हल निकल आएगा। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है शराब। और शिवराज जी ने तो शराब के खिलाफ नशा बंदी, नशा मुक्ति कितने आयोजन, बड़े आयोजन किए।
हम चाहते भी नहीं है उस शराब से इस प्रदेश का विकास हो जिससे किसी के कालगर्भित्व में पति बेटा कोई लोग का अन्न खत्म हो जाए। और सरकार बैठेगी उमा जी से जब भी जैसी बात होगी, किसी ने अभी एक बयान नहीं दिया। तो ये उम्मीद की जा सकती है, नहीं, बिल्कुल, ये उम्मीद की जा सकती है कि ऐसी मध्य आने वाले कुछ समय में या आने वाले कुछ सालों में शिवराज सिंह जी के इसी चौथे कार्यकाल में मध्य प्रदेश की जनता को शराबबंदी देखने को मिलेगी। इस 15 साल के अंदर एक भी डिस्टिलरी मध्य प्रदेश में नहीं लगी है। इस अभी भी शिवराज जी से आयुक्त ने जैसे कहा कि हम दुकानें बढ़ाएंगे, शिवराज जी ने नहीं। और शिवराज जी ने चाहे उनकी नर्मदा परिक्रमा यात्रा थी, उन्होंने अवेयरनेस के लिए जनता के बीच में निकाली थी, नर्मदा को बचाने के लिए, नर्मदा को अच्छा करने के लिए। तो आपने कई ऐसे धार्मिक क्षेत्र हैं जहाँ से उन्होंने शराब के ठेके बंद करवा दिए। और अभी भी कई जगह जहाँ पे शराब की जरूरत है फिर भी उन्होंने मना कर दिया है। देखिए, हम कोई भी चीज़ को धीरे धीरे करके हम ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि सरकार का इसमें सरकार का निर्णय है। मैं कोई जल्दीबाजी में काला रिव्यू करके कह दूं कि ये ठीक है या वो ठीक है। देखिए, प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा जी रही हैं और आपको याद होगा कि पहले शराब के जो ठेके थे और जब आप बोली लगाने जाते थे शराब के ठेकों के, तो बंदूकें लेके आदमी जाते थे। तो आधे आदमी तो वैसे ही भाग जाते थे, आधे आदमी में गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं। और फिर ऐसी कोई नीति नहीं रही कि गरीब आदमी भी ठेका ले ले या मिडिल मैन ले ले या कोई उद्योगपति रहे। पहले तो एक ही व्यक्ति के पूरे प्रदेश में चलती थी। तो शराब नीति निश्चित रूप से जब उमा जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने नई शराब नीति लेके आए। तो शराब नीति आई जिसमें आम लोग बोली लगाने लगे, बैठने लगे। पहले तो वो बंदूक के डर से भग जाते थे आधे। तो सरकार ने बहुत परिवर्तन, कमलनाथ जी की सरकार ने तो पब ही खोल रहे थे जगह जगह, वो 1 पैसे डालो और बियर के वो लगी गए थे। वो तो आदेश पर दस्तखत नहीं हो पाएंगे, तो सब कुछ वो तैयारी तो हो गई थी। हम उस स्थिति में नहीं जाएंगे। हम अपने युवाओं को, तमाम जो भी हैं प्रदेश के नागरिकों को शराब की गर्त में और उसमें हम नहीं ढकेलेंगे। रेवेन्यू तो आएगा सरकार के पास, बहुत सच है, ये सच है जोगिर भाई कि राजस्व प्राप्ति के कई साधन हैं। फिर वही आप कहोगे कि 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, हम कह देंगे शराब को हम कम कर रहे हैं, हम 10 रुपये या उसमें इसमें, तो वो फिर वही बात आएगी कि साहब ये तो कैसा विकास। पर निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा और बहुत अच्छी कल्पना करिए, बहुत अच्छे प्रवीण जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि आखिरी सवाल इसलिए कि लोग हमेशा ये बोलते हैं कि आप जैसे प्रखर प्रवक्ता हमेशा बेबाकी से जवाब देने वाले, कि एक आम जनता की तरफ से ये सवाल रहता है कि जिस तरह जब आप डिबेट में भाग लेने जाते हैं या स्टूडियो में जाते हैं या किसी भी सवाल का जवाब देते हैं, तो क्या इसके लिए आप पूरी पहले से तैयारी करके जाते हैं या ये गॉड गिफ्ट रहता है? 50% इसको गॉड गिफ्ट मान लें। विषय घटना जैसे क्या हुआ कि अभी कोई सी भी ले, कोरोना की ले लो या मृत जहरीली शराब हुई, तो उनमें तथ्य क्या थे, तो तथ्य तो आपको पढ़ना होगा। अभी जैसे चल गया सुभाष चंद्र बोस जी की जिस दिन 23 जनवरी के दिन ब्रेकिंग न्यूज चल गई ममता जी, तो अब ममता जी को देखा कि क्या हो गया, उसको घटना को देखा, समझा, जो भी बोलना है। तथ्य तो रखने पड़ेंगे, तथ्य नहीं रखेंगे तो आप जैसे बड़े पत्रकार हम लोगों को मतलब हम बोल ही नहीं पाएंगे। बिना तथ्य के आप कैसे बात करोगे? सवाल बिल्कुल बिना तथ्य के बात। तो उसके लिए कम से कम दिन में 10 अखबार 15 अखबार पढ़ने पड़ते हैं। अंग्रेजी के अखबारों में भी कई चीज़ें मिल जाती हैं और कुछ टीवी के माध्यम से जो नहीं मिले तो यूट्यूब पर, इसके लिए अध्ययन तो करना पड़ता है। बाकी सरस्वती तो जिसकी होती है वो जिब्बे पे, आपके पास भी सरस्वती है, सरस्वती नहीं होती तो आप पत्रकार कैसे बनते, इतने अच्छे स्टूडियो में कैसे बैठे। और हम जैसों को बुद्धि विवेक से बुला ले तो हम जैसे गरीब कार्यकर्ताओं को तो हम लोग आ जाते हैं, और अगर नहीं हो तो आप भी बड़े कार वालों को बुलाओ तो फिर वो भी चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं से बौद्धिक परंपरा तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण नापित जी, जिनसे आज हमने आप मन की बात में बात की और जाने उनके मन की बात, कई सवाल किए जिनका उन्होंने बेबाकी से और पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त। आप हमारे साथ जुड़े प्रवीण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।